प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। कल और परसों मैंने आपको पुरुष के पैर की उंगलियों के बारे में जानकारी दी। आज मैं आपको स्त्री के पैर की उंगलियों की जानकारी दे रहा हूँ। किस तरह की उंगली होने पर क्या फल होता है। तो आप अपनी जानकारी के लिए ये एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, पैर की उंगली जिस स्त्री की पतली और लंबी हो वह महिला दुराचारणी और निर्धन होती है। जिसकी छोटी उंगलियां होती हैं वह अल्पायु होती है, पूरी उम्र नहीं होती उनकी। देखिए, पैर की उंगली टेढ़ी और आड़ी हो, सीधी सरल नहीं हो, टेढ़ी और आड़ी हो तो वो महिला कुटिल होती है। और जिसकी उंगलियां फैली हुई हों, चपटी हों तो वो दरिद्री होती है। उंगलियों का एक दूसरे पर चढ़ा हुआ होना, यानी एक उंगली दूसरी पे, तीसरी चौथी ऐसे चढ़ी हुई हों। अगर एक दूसरे पर उंगलियां चढ़ी हों तो उसके पति की हत्या होती है। अंगूठे से बड़ी उंगली हो, अंगूठा छोटा हो, उंगलियां बड़ी हों, तो ऐसी स्त्री जिसके वो पति को त्यागती है और आचरणहीन होती है। मध्यमा, मध्यमा कहते हैं अंगूठे के पास वाली उंगली को। ये तर्जनी होती है, अंगूठे के पास वाली तर्जनी होती है। मध्यमा तर्जनी के और अनामिका के बीच में जो उंगली होती है उसको मध्यमा कहते हैं। यानी अंगूठे के पास वाली फिर और दूसरी उंगली हो उसको मध्यमा कहते हैं। अगर मध्यमा उंगली अंगूठे से बड़ी हो तो वो दुर्भाग्नी होती है और विवाह की इच्छा भी नहीं होती उसकी। अनामिका उंगली, अनामिका कहते हैं छोटी उंगली के पास वाली उंगली को। अनामिका उंगली अनुपात से ज़्यादा छोटी होती है, यानी जितनी छोटी होनी चाहिए उससे भी कम छोटी होती है, तो वो कलह प्रिय स्त्री होती है। अब देखिए, चलने में कनिष्ठिका उंगली और अनामिका उंगली, यानी छोटे वाली उंगली और छोटे वाली पास की उंगली अगर जमीन पर न लगे, यानी उनके निशान जमीन पर न हो, तो देखिए इस तरह की जो महिलाएं होती हैं वो व्यभिचारिणी या पति की हत्या कारिणी होती हैं। अनामिका और कनिष्ठिका अनुपात से छोटी हों, यानी छोटी उंगली और छोटी उंगली के पास वाली उंगली ये अनुपात से छोटी हों, तो ऐसी महिलाएं विधवा होती हैं और पति से रहित होती हैं। तो मैंने आपको ये जानकारी प्रस्तुत की है। आपको ये अच्छा लगा हो एपिसोड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सब्सक्राइब करते रहें। जिन्होंने नहीं देखा है, अभी किया नहीं है, देखा है, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। भलाई का काम करते रहो। जय श्री कृष्ण।